हेलो फ्रेंड्स, हमारी चैनल टेक्नो साइल स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो लैंग्वेजेस है, जो टूल्स है, वो कैसे सिलेक्ट करना है, यानी कि हाउ टू सिलेक्ट लैंग्वेजेस इन प्रोजेक्ट, यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट है उनकी जो टेक्नोलॉजीज है यानी कि जो लैंग्वेजेस है वो कैसे सिलेक्ट करें। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, जैसे कि हम आगे बात करें कि टेक्नोलॉजीज यानी कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो SDLC मॉड्यूल के जो फेजेस है उन पे हम कोई भी प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं। दोस्तों, उसके फेजेस के बारे में बात करें तो उसमें फर्स्ट स्टेप आता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, यानी कि आप जो भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कलेक्ट करनी रहेगी। उसके बाद सेकंड वन है एनालिसिस, यानी कि आपने जो भी डेफिनेशन सिलेक्ट की है उस डेफिनेशन के रिलेटेड आपको एनालिसिस करना होगा। आपने रिक्वायरमेंट कलेक्ट कर ली, उसके बाद आपको एनालिसिस करना होगा। और उसके बाद प्रोजेक्ट प्लानिंग, यानी कि आपकी जो प्रोजेक्ट है उसकी प्लानिंग आपको कम्प्लीटली तैयार करनी होगी। उसके बाद आपको डिज़ाइनिंग कंप्लीट करना है, कोडिंग कंप्लीट करना है, लास्ट में टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेशन का टेस्ट है और रहेगा। उसके बाद हम आगे बात करें फ्रंट एंड टूल। दोस्तों, आपने एक SDLC का सपोज मान लो या तो वाटरफॉल मॉड्यूल सिलेक्ट कर लिया, स्पाइरल मॉड्यूल सिलेक्ट कर लिया, या तो कोई एक जो मॉड्यूल है V टाइप भी आप कर सकते हैं, इटरेटिव मॉड्यूल है, तो उनमें से आप कोई भी मॉड्यूल पे चाहे काम कर रहे हो, लेकिन आपके लिए एक फ्रंट एंड टूल, एक बैक एंड टूल, एक डेटाबेस टूल यानी एक जो यूज़र इंटरफेस है वो टूल सिलेक्ट करने को रहेंगे। सपोज मान लो आपने पाइथन सिलेक्ट किए लैंग्वेज, आप पाइथन पे काम करना चाहते हैं, या तो आप PHP पे अपना काम करना चाहते हैं, या तो .NET पे काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फ्रंट एंड साइड एक डिज़ाइनिंग है वो कंप्लीट करने को रहती है। तो उनमें फ्रंट एंड साइड कौन कौन सी जो लैंग्वेजेस में आप डिज़ाइन कंप्लीट कर सकते हैं, तो उनमें दोस्तों HTML CSS का कॉम्बिनेशन है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट है उनका कॉम्बिनेशन है। आप HTML CSS एंड बूटस्ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं, आप रेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी जो ट्रेंडिंग है उनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, या तो आप जो फ्रेमवर्क है यानी कि जो सपोज मान लो आप .NET MVC पे काम कर रहे हैं तो उसके कुछ HTML हेल्पर्स खुद के आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी थी फ्रंट एंड साइड की जो लैंग्वेजेस है वो। उसके बाद दोस्तों हम बात करें बैक एंड साइड की लैंग्वेजेस के बारे में। तो दोस्तों, आपने डिजाइनिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया HTML CSS JS, या तो HTML CSS बूटस्ट्रैप, उसका आप कोलिब्रेशन यूज़ कर रहे हैं, कोई भी आप सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको रहता है जो बैक एंड साइड की लैंग्वेजेस सिलेक्ट करने को। तो उनमें दोस्तों ट्रेंडिंग की अगर हम बात करें तो उसमें पाइथन है, जावा है, C# है, PHP है, रूबी है। तो उनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, या तो आप एक मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आप एंड्रॉयड या तो कोटलिन का यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल ऐप में आप जावा का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप जो C++ है, C लैंग्वेज है, उन पे आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी फ्रंट एंड की बात। उसके बाद बैक एंड की बात। तो अब आता है जो सर्वर टूल यानी कि जो डेटाबेस टूल, कि आप अगर आपने डिज़ाइनिंग कंप्लीट के लिए, कोडिंग के लिए आपने लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर लिया, तो अब आता है जो डिज़ाइनिंग में आप कौन सा जो डेटाबेस है वो यूज़ करेंगे, सॉरी दोस्तों, डेटाबेस कौन सा यूज़ करेंगे। तो उनमें दोस्तों हम बात करें तो MySQL है, MS SQL यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट का है। उसके बाद जो MongoDB है वो भी ट्रेंडिंग के लिए है। उसके बाद ओरेकल है और जो PostgreSQL है। तो ये सारे जो डेटाबेस के टूल्स है, तो आप उनमें से कोई भी डेटाबेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट वन आता है जो आपका जो क्लाउड, यानी कि आप कौन सा क्लाउड यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप पोस्टिंग कर रहे हैं और कहीं पे भी अपना जो डेटा है वो स्टोर कराना चाहते हैं, तो दोस्तों बात करें उसमें तो एजर है, उसके बाद जो AWS है, उसके बाद गूगल का क्लाउड है वो भी बहुत ही जो पॉपुलर है। उसके बाद जो डिजिटल जो ओशन है आप उनका भी क्लाउड के लिए यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में दोस्तों बात रहती है IDE, यानी कि जो आप डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर रहे कोई भी प्रोजेक्ट है तो उनका यूज़र इंटरफेस जहाँ पे भी आप कंप्लीट कर रहे हैं, और जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जो एडिटर है यानी कि IDE, तो आप IDE के लिए आपने मान लो PHP सिलेक्ट की हो, या तो आप .NET सिलेक्ट किया है, एंड्रॉयड सिलेक्ट किया है, कोटलिन सिलेक्ट किया है, जावा सिलेक्ट किया है, तो कोई भी लैंग्वेज चाहे आपने सिलेक्ट किया तो उसका कोई ना कोई एक IDE टूल रहता है, यानी कि आप यूज़र इंटरफेस के लिए आप उस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अपना जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो उनमें दोस्तों IDE टूल्स की हम डिटेल में बात करते हैं। तो उनमें दोस्तों हम देखें कि पॉपुलर कौन कौन से हैं, तो उसमें आप फिग्मा आता है, आप फिग्मा में अपना जो IDE टूल्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो एडोब XD है,
उसके बाद विजुअल स्टूडियो है। दोस्तों विजुअल स्टूडियो है जो आईडी टूल्स है वो बहुत ही पॉपुलर है। उनमें आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म यानी कि काफ़ी सारी जो लैंग्वेजेस हैं उनके आप प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो पे कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों आपको सिर्फ उनके जो उसकी फ़ाइल है, जो एक्सी फाइल है, उनको ही आपको डाउनलोड करने को रहती है। उसमें दोस्तों आप जावा का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, एंड्रॉयड का कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बाद सी लैंग्वेज का कंप्लीट कर सकते हैं, C++ का कर सकते हैं और C# का भी कर सकते हैं। और क्रॉस प्लेटफॉर्म में आप जो .NET एडवांस है उनका भी यूज़ कर सकते हैं और कोई भी MVC पैटर्न पे आप अपना प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट बना सकते हैं। उसके बाद बात आती है GIT यानी कि गिट। ये भी दोस्तों बहुत ही पॉपुलर, आप आईडी के लिए गिट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है नेटबिन्स यानी कि दोस्तों जावा के लिए ज़्यादातर नेटबिन का यूज़ होता है। उसके अलावा जो इंटेल IJ है उनका भी यूज़ हम करते हैं। उनमें दोस्तों एंड्रॉयड के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, जावा के लिए, चाहे कोई भी लैंग्वेजेस हो तो आप नेटबिन पे उसको चला सकते हैं और उन पर यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको उसका जो वर्जन है, जो भी उसका जो वर्जन फाइल है, उसे सिर्फ आपको इंस्टॉल करने की रहती है और इजीली आप उनको यूज़ कर सकते हो। और लास्ट में रहती है एंड्रॉयड स्टूडियो। दोस्तों एंड्रॉयड स्टूडियो पे आप जावा पे काम कर सकते हैं और कोटलिन पे भी काम कर सकते हैं। यानी कि जो आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं या तो आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आप उसको जावा में भी बना सकते हैं और जो कोटलिन जो एंड्रॉयड की एक लैंग्वेजेस है उन पे भी आप मोबाइल ऐप बना सकते हैं या तो आप वेब ऐप भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने बात की थी जैसे कि जो फ्रंट एंड टूल, बैक एंड टूल, उसके बाद डेटाबेस टूल, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट लेवल, कॉलेज लेवल के जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको क्लाउड के लिए मतलब क्लाउड की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आपको सिर्फ फ्रंट एंड, बैक एंड, उसके बाद डेटाबेस टूल्स एंड एक जो आईडी टूल्स यानी कि जो एक यूज़र इंटरफेस का जो टूल्स है उनको ही आपको देखना है और उन चारों का कॉम्बिनेशन कर लेना है। सपोज मान लो एक बार हम फिर से देख लें कि हम एक .NET पे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं या तो आप PHP पे आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको आईडी टूल्स के लिए आप Notepad++ का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डेटाबेस के लिए आप MySQL का यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें यूज़र इंटरफेस तो उसमें हमने जैसे बात की Notepad++, डेटाबेस में हमने बात की जो MySQL है। उसके बाद फ्रंट एंड में आप HTML CSS उनका यूज़ कर सकते हैं और बैक एंड में आप उसकी जो PHP का यूज़ कर सकते हैं। लॉजिक के लिए आप PHP है उनका आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल है, आसान है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी डेफिनेशन आपने सिलेक्ट कर लिया हो, उसके बाद आप कोई एक जो HDLC मॉड्यूल सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप फ्रंट एंड, बैक एंड और एक टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर लो और एक डेटाबेस टूल सिलेक्ट कर लो। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको जो कम्प्लीटली काम करते जाना है। दोस्तों मेरे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने बताया कि कैसे प्रोजेक्ट को स्टार्ट आप कर सकते हैं और कैसे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ सकते हो और आसानी से आप दोस्तों ज़्यादा मैक्सिमम आप मतलब 2 मंथ के अंदर अपना जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों आप मेरे स्टेप है उसको फॉलो करें। और दोस्तों अभी तक आपने हमारी चैनल टेक्नो स्टाइल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नो स्टाइल स्टडी को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।